पुलिस बिकी हुई है नहीं, बिहार की? ये आपका कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस बिकी हुई है। ये सब बेकार की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप पढ़े हैं बीसीए एमसीए, जी। नौकरी कर रहे हैं दरोगा का, आप जी। सितार वादक हैं, तो ये संगीत, उधर कंप्यूटर और इधर नौकरी, वो भी प्रशासनिक नौकरी। जी जी। खाकी और खादी आपस में दोस्त हैं? खाकी और खादी इसमें दोस्ती मतलब आप मतलब पॉलिटिशियन नज़रिए से बोल रहे हैं। अगर वर्क से फ्री होती हूँ तो मैं सितार बजाती हूँ, उसके अलावा मैं हारमोनियम भी बजाती हूँ। क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलिस डरती है? पुलिस किससे डरेगी? पुलिस का अपराधियों से डरेगी, नेताओं से डरेगी? नहीं, पुलिस का डर और पुलिस का दोनों का मेल है ही नहीं। किसी अपराधी को पकड़ने की तो उसमें कहीं भी महिलाएं कम नहीं है। हमारी भी ट्रेनिंग उतनी ही होती है जितनी कि पुरुष सिपाही की। 24/7 वर्क करना, कभी भी आप चाहे सोए हुए हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको उस टाइम जाना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं किसी मामले में पुरुष से कम नहीं है। अरे उसका उदाहरण आप खुद हैं। मतलब अपने ड्यूटी को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा चुनौती भरा काम तो है जी। तो इसमें जैसे होता है, कभी किसी मंत्री का दौरा हो गया, कभी पीएम का दौरा हो गया, कभी मुख्यमंत्री का दौरा हो गया, आपके थाने क्षेत्र के किसी इलाके में हो गया, पूरा थाना उठ के वहाँ जाता ही है और बहुत तरह की सिक्योरिटी मतलब रखा जाता है जो भी मंत्री या जो भी लोग आता है। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि थाने के काम से बाहर एक काम हो गया, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाएगा। दूसरी, जैसे आप कहे कि रात का 11 बज रहा है, कहीं कोई घटना हो गया, तो ये भी एक तरह का चैलेंज है कि आप किस परिस्थिति में और कहाँ जाना है। तीसरा ये है कि आप किसी अपराधी का बैकग्राउंड निकाल के रखे हैं और आपको पता लगा कि उसके बैकग्राउंड से कि बड़ा मतलब खूनखार आदमी है, तो इसको थोड़ा सा किस तरह से दबोचा जाए, इसका आप प्लान बनाते होंगे। तो इस तरह के और क्या चैलेंज होते हैं और इसमें सबसे मतलब अहम चैलेंज क्या होता है? देखिए, ये सारी चैलेंजिंग वाली बातें आपने बोली है। उसके अलावा और भी पुलिस में चैलेंजिंग वाले वर्क हैं, जैसे कि 24/7 वर्क करना, कभी भी आप चाहे सोए हुए हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको उस टाइम जाना पड़ता है। और दूसरी बात है कि अपने परिवार को साथ में मैनेज करना, ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है। मैं तो अनमैरिड हूँ। जो मैरिड पर्सन होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि अपने परिवार को देखना। उसके अलावा होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जैसे मैं एक महिला हूँ, उन लोगों की समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए इसमें छुट्टी का भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं किसी मामले में पुरुष से कम नहीं है। अरे उसका उदाहरण आप खुद हैं। और वो लोग भी हर जगह पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। और जहाँ तक बात रही किसी अपराधी को पकड़ने की, तो उसमें कहीं भी महिलाएं कम नहीं है। हमारी भी ट्रेनिंग उतनी ही होती है जितनी कि पुरुष सिपाही की। तो सब लोग उतने ही, कोई ये ना समझे कि ये महिला है तो ये कमजोर होगी या फिर किसी अपराधी को पकड़ने में उतनी सक्षम नहीं है। कोई नहीं समझेगा। हम देखे हैं महिला पुलिस को, मतलब पुरुष लड़के को पीटते हुए हम देखे हैं, कोई नहीं समझ सकता ये बात। क्योंकि जो आप कहे कि ट्रेनिंग बराबरे होता है और हथियार सबको बराबरे मिलता है, पीटते हुए हम देखें तो इसमें कमजोर वाली कोई बात नहीं है। हालांकि हम चलते हैं 2020 में, जब रिजल्ट आया होगा तो क्या रिएक्शन था घर के लोगों का? जाहिर सी बात है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और रिजल्ट की जो एक होती है कि हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी पढ़ाई एमसीए मैंने जस्ट कंप्लीट किया था। उसके अलावा मैं एक सितार वादिका हूँ। मेरा संगीत से भी जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री साहब उसके लिए आपको पुरस्कार भी दिए हैं? जी, श्री नीतीश कुमार जी मुझे 16-17 ईयर में मुझे बिहार कला सम्मान से सम्मानित किए थे। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप पढ़े हैं बीसीए एमसीए, नौकरी कर रहे हैं दरोगा का, आप सितार वादक हैं, तो ये संगीत, उधर कंप्यूटर और इधर नौकरी, वो भी प्रशासनिक नौकरी। जी जी। ये एक होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक महिला में हर चीज़ होता है। तो मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ में संगीत सीखा था। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी वो दो राय नहीं है कि मैं उसके साथ साथ मुझे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था। मैं सितार बजाती हूँ, आज भी बजाती हूँ। और मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं थोड़ा सा अगर वर्क से फ्री होती हूँ
तो मैं सितार बजाती हूँ। उसके अलावा मैं हारमोनियम भी बजाती हूँ क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में सबने मुझे सपोर्ट किया है। एक लड़की होने के नज़रिए से कोई भी मेरे साथ में वो दोहरा बर्ताव कभी नहीं हुआ है। अच्छा, जिस तरह से आप नौकरी करते हैं, जिस जी। चैलेंजिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जी, जी। उसमें अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो हमको अब समझ में आ रहा है कि आप खुद को शांत हो जाते होंगे जी। अगर हारमोनियम ऐसे बजाते होंगे तो आपको लगता है कि बिहार पुलिस या इस तरह के नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्ट्रेस और अवसाद या फिर किसी भी तरह से मानसिक तनाव से दूर होने के लिए संगीत बड़ा सुंदर सुंदर सहारा है? देखिए, संगीत ज़रूरी नहीं है, सबकी अपनी-अपनी हॉबी होती है। कोई भी व्यक्ति होता है, उसका एक अपना हॉबी होता है जिसके लिए वो अपना टाइम निकाल ही लेता है। चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो जो पैशन रहता है ना, पैशनेट रहता है जिसके लिए कि मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी हॉबी है संगीत और मैं गाने-वाने जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो गाने सुनती हूँ, गाने गाती हूँ। उसके अलावा सितार बजाती हूँ, हारमोनियम बजाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है जैसे लड़कियाँ जो गाँव की रहती हैं या फिर शहर की भी इवन वो लोग अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं। कई लोग सिलाई-बुनाई करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मतलब जिससे भी मिलती हूँ, लड़कियों से, कभी-कभी ऐसा मिलना होता है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऐसा वर्क भी करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे कि जो लोग कढ़ाई करती हैं, सिलाई करती हैं या फिर संगीत सीखती हैं, जिनका खेल-कूद में रुचि है, जो लोग कबड्डी या फिर फुटबॉल, जो भी खेलती हैं, बैडमिंटन वगैरह जो भी, तो वो अपना वो रहता है। मेरा कोई वो नहीं है कि तुम यही चीज़ करो और इससे आगे बढ़ो, नौकरी में ज़रूरी नहीं है। नौकरी में कभी किसी गलती के लिए डांट पड़ी है? छोटी-मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, उसमें सीनियर से डाँट पड़ना लाज़मी है। किसी भी नौकरी में जाएँगे तो उसमें सीनियर चलिए, अब अंत में हम लोग थोड़ा सा करते हैं हल्का-फुल्का रैपिड फायर। जी। एक वाक्य में आपको जवाब देना है। जी। और पहला सवाल है, पुलिस डरती है? पुलिस किससे डरेगी? पुलिस का अपराधियों से डरेगी, नेताओं से डरेगी? नहीं, पुलिस का डर और पुलिस का दोनों का मेल है ही नहीं। नहीं डरती है मतलब? जी नहीं। पुलिस बिकी हुई है? नहीं। बिहार ये की आपका कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस बिकी हुई है। ये सब बेकार की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। बिहार पुलिस सबसे अच्छी नहीं है? ये दूसरे किसी से मतलब किससे आप कंपेयर करके बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस अच्छी नहीं है? मतलब अन्य प्रदेशों के पुलिसों से? क्यों, मतलब उनमें ऐसा नहीं, क्या? आपको नहीं अच्छी नहीं है तो आपके नहीं बिल्कुल अच्छी है? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी फोर्स बुरा नहीं होता है। चाहे आप किसी की भी बात करें और बिहार पुलिस के बारे में बात करें, ऑफिशियल मेरा बिहार है, मैं बिहार से हूँ, तो और मैं वर्क भी करती हूँ, तो मुझे पता है कि बिहार पुलिस अच्छी है। महिलाओं के लिए वर्दी जरूरी है? ज़रूरी तो नहीं, सबका अपना वर्क है, जो चाहे वो वर्क कर सकता है। किसी के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्दी पहनिए, जो चाहे वो कर सकते हैं। खाकी और खादी आपस में दोस्त हैं? खाकी और खादी इसमें दोस्ती मतलब आप मतलब पॉलिटिशियन नज़रिए से बोल रहे हैं। तो देखिए, पुलिस ना तो किसी की दोस्त है और ना किसी की दुश्मन है। खाकी होता है कि हाँ, लोगों के बीच से चुना जाने वाला व्यक्ति, जो हम लोग वोट करते हैं और जिसको चुनते हैं, वो लोग हमारे नेता वगैरह होते हैं, उनको हम लोग चुनते हैं। लेकिन खाकी ऐसी चीज़ है ना जिसको हम लोग चुनते नहीं हैं। जो खाकी पहनता है वो खुद खाकी को चुनता है, ये खाकी को चुनता है और खाकी खुद उस व्यक्ति को चुनती है। तो जो लोग खाकी पहनते हैं वो लोग समझते हैं उसका चैलेंज और वो लोग बखूबी निभाते भी हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच में फ्रेंडली मतलब संबंध होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच फ्रेंडली संबंध होना चाहिए। जो लोग आम जन हैं, वो लोग अगर पुलिस की सहायता करें, तो जो अपराधी हैं, वो लोग अपराध करने से डरेंगे। हम लोग कई बार अपराधियों को पकड़ने में इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आम व्यक्ति हैं, वो लोग साथ नहीं दे रहे होते, या तो डर से या फिर
अपनेपन का माहौल रहता है वो सब। तो ये सब थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पब्लिक और पुलिस के बीच बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बॉन्ड रहना चाहिए। ख़त्म करते हैं और आप समझ सकते हैं कि संघर्ष की कहानी क्या होती है और लड़कियों के लिए या फिर आपके और हमारे लिए कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत होता है। और मुझे लगता है कि ऋचा जैसे लोग मतलब उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम युवाओं के लिए जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो जनरल तैयारी करते हैं, उसके लिए प्रेरणा बनी हुई है। और 2020 से मतलब इस नौकरी में है और इस नौकरी में होते हुए जिस तरीके से हम अपने प्रयास से घेरने का प्रयास किए हैं, हालांकि लहा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि प्रशासन के लोग से बात करने के बाद चाहे आप कितना भी दिमाग लगाएंगे, वे लोग आपके हाथ में नहीं आएंगे, बल्कि आप उनके हाथ में आ जाएंगे। ऋचा से हमारी बातचीत हुई है और गांव के किसी एक लड़की के सपने के पूरे होने के बाद और फिर उस परिवार में इस तरह का खुशी होने के बाद आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, इस अनुरोध के साथ कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।